कहानी की शुरुआत होती है और हमें कैलिफोर्निया का एक सुनसान हाईवे दिखाया जाता है जिस पर से एक तेज रफ्तार कार गुजर रही थी। कार में बैठे लोग बहुत खुश थे क्योंकि वो लोग अपने दोस्त की शादी में जा रहे थे। तभी अचानक उनकी कार का टायर ब्लास्ट हो जाता है जिससे कार अनकंट्रोल हो जाती है, मगर ड्राइवर किसी तरह कार को कंट्रोल कर लेता है। जब वो कार से बाहर आते हैं तो टायर की ये हालत देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस कार में 3 लड़के और 3 लड़कियां बैठी थीं, जिनका नाम जोडी, एरिक, जेफ, केयर्न, टॉड और शेरा है। अब जब कार का टायर खराब हो गया था इसलिए वो कार की डिग्गी में रखा स्टेपनी बाहर निकालते हैं और टायर को बदलने लगते हैं। बाकी दोस्त जब इधर उधर चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ से कोई दूसरी कार नहीं गई है और न ही किसी के फोन में सिग्नल है। वहीं दूसरी तरफ जेफ कार का टायर बदलने में बिजी होता है। टायर बदलते समय जेफ को एक बुलेट मिलती है। बुलेट देख उसे लगता है कि किसी ने जानबूझकर उनके कार के टायर को पंचर किया है, मगर वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि इतने सुनसान इलाके में किसी का होना नामुमकिन था और वो दोबारा टायर बदलने में लग जाता है। वहीं एरिक को बाथरूम जाना था, इसीलिए वो थोड़ी दूर झाड़ियों में हल्का होने के लिए जाता है, जबकि बाकी लोग धूप ज्यादा होने की वजह से कार के पीछे बैठकर बातें कर रहे थे। बात करते करते टॉड देखता है कि एक टायर सड़क की तरफ लुढ़क रहा है। वो तुरंत दौड़ पड़ता है उसे पकड़ने के लिए। उसी समय सारा अपना फोन चेक कर रही होती है। तभी उसकी नजर जेब पर पड़ती है और जैसे ही वो उसे ध्यान से देखती है वह सन्न रह जाती है। जेब के सिर में किसी ने गोली मार दी होती है। सारा इतनी डर जाती है कि उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। तभी टॉड वापस आता है और सारा को इस हालत में देखकर उससे पूछने की कोशिश करता है कि क्या हुआ, लेकिन तभी अचानक एक और गोली चलती है और इस बार वो गोली सहरा के पास लगती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। तभी सहरा उनकी तरफ बढ़ने लगती है, लेकिन तभी पता चलता है कि गोली उसकी दाईं आंख में लगी है। वो दर्द से कराहते हुए आगे बढ़ ही रही होती है कि तभी एक और गोली चलती है और इस बार सीधे उसके सिर में लगती है और वहीं सहरा की मौत हो जाती है। यह सब देखकर कारण बुरी तरह घबरा जाती है। उसे समझ आ जाता है कि आसपास कहीं कोई स्नाइपर छुपा हुआ है। वो तुरंत चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहती है, अभी के अभी गाड़ी के पीछे छुप जाओ। दोनों भागकर गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। टॉड को अभी पूरी बात समझ नहीं आती, लेकिन उसे भी खतरे का अंदाजा हो जाता है। वो भी तेजी से गाड़ी की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी स्नाइपर टॉड पर भी गोली चला देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी गोलियों की तेज आवाज सुनकर एरिक भी बाकी लोगों की ओर बढ़ता है, लेकिन लगातार फायरिंग से डरकर वह पास ही पड़े एक बड़े पेड़ के पीछे छिप जाता है। दूर बैठा शूटर उस पर भी निशाना साधा कर गोलियां चलाता है, मगर पेड़ की आड़ होने की वजह से एरिक बच जाता है। इसके बाद शूटर कार के पीछे छिपे उसके दोस्तों पर फायर करता है, लेकिन गाड़ी की मजबूत बॉडी उन्हें सुरक्षित रखती है। अब सभी को साफ समझ आ जाता है कि वे एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके पास मोबाइल तो है, लेकिन नेटवर्क बिल्कुल नहीं है, जिससे मदद मांगना भी नामुमकिन हो जाता है। तभी टॉड एक आइडिया निकालता है। वह अपना मोबाइल सेल्फी स्टिक से बांधकर ऊपर उठाकर नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन शूटर तुरंत उसे भी निशाना बनाकर मोबाइल को चकनाचूर कर देता है। अब हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं और सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। आखिरकार टॉड सभी को समझाता है कि उन्हें किसी भी तरह अपनी जगह बदलनी होगी और ऐसी जगह पहुंचना होगा जहां शूटर की पहुंच न हो। लेकिन अब सभी को एहसास हो चुका है कि सामने वाला शूटर बेहद खतरनाक और सटीक निशाना लगाने वाला है। इस दौरान जोड़ी स्नाइपर की लोकेशन पता लगाने के लिए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और उसे कैमरे के जरिए ढूंढने लगती है। उधर कैरन अपनी जैकेट को बाहर की तरफ फैलाकर खड़ी हो जाती है ताकि शूटर उसे निशाना समझकर गोली चलाए और उसी मौके पर जोड़ी उस स्नाइपर को कैमरे में कैद कर सके। इसी बीच टॉड कार के अंदर पहुंच जाता है क्योंकि कार का टायर पहले ही जेफ ठीक कर चुका होता है। टॉड कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी शूटर एक बार फिर उस पर गोलियां चलाने लगता है। किसी तरह टॉड अपनी जान बचाकर कार के पीछे छिप जाता है। सैरा अपने मोबाइल में रिकॉर्ड किए गए वीडियो को सबको दिखाती है, जिससे पता चलता है कि शूटर एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर उन पर हमला कर रहा है। लेकिन अब भी सभी के मन में यही सवाल है कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रहा है और उनकी उससे क्या दुश्मनी है। सभी लोग बुरी तरह डर चुके हैं और अपनी जान बचाने के लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। इसके बाद टॉड अपने हाथों में टूल किट बांध लेता है और सब मिलकर कार को वहां से हटाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ रुकना बेहद खतरनाक है। वे कार को न्यूट्रल गियर में डालकर धक्का देने लगते हैं, जिससे गाड़ी थोड़ी आगे बढ़ती है। उधर एरिक अब भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ होता है। तभी दिखाया जाता है कि शूटर अपनी गन को दोबारा लोड कर रहा है। एरिक मौके का फायदा उठाकर पेड़ के पीछे से निकलता है और अपने दोस्तों तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन शूटर पहले से तैयार था। उसने अपनी गन दोबारा लोड कर ली थी। जैसे ही एरिक भागता है, शूटर उस पर लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली उसके पैर में लगती है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारता और आगे बढ़ता रहता है। तभी दूसरी गोली उसके दूसरे पैर में लगती है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। इसके बावजूद वह कोशिश करता रहता है, लेकिन शूटर इस बार उसकी पीठ पर निशाना लगाता है और एरिक बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। समय बीतता जाता है और तेज धूप, भूख
प्यास से सभी लोग बेहद कमजोर हो जाते हैं। तभी कैरन की नजर कार के अंदर रखी एक पानी की बोतल पर पड़ती है। वह हिम्मत जुटाकर हथौड़ी से कार का शीशा तोड़ती है और बोतल बाहर निकालती है। फिर सब लोग बारी बारी से थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं। वे लोग बोतल एरिक की ओर भी फेंकते हैं, जो अब धीरे धीरे होश में आ चुका होता है। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने लगता है, शूटर उसके हाथ पर भी गोली मार देता है, जिससे उसकी हालत और गंभीर हो जाती है और वह दर्द से तड़पने लगता है। उधर टॉड पूरी तरह टूट चुका होता है। वह अपनी गर्लफ्रेंड सैरा की लाश को देखता है, जिसे जंगली कौवे नोच नोच कर खा रहे होते हैं। यह भयानक दृश्य देखकर वह अंदर से बिखर जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता। वह कैरन और जोडी से कहता है कि वह सैरा से बेहद प्यार करता था और उसे इस हालत में नहीं देख सकता, क्योंकि वह उससे शादी करने वाला था। अब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा। यही सोचकर वह कार की आड़ से बाहर निकल आता है और स्नाइपर की रेंज में आ जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि शूटर उसे गोली नहीं मारता। वह सैरा की लाश के पास जाता है, उसका हाथ थामता है, उसे एक आखिरी बार चूमता है और वहीं उसके पास बैठ जाता है। उधर एरिक देखता है कि जंगल से एक खतरनाक भेड़िया उसकी तरफ बढ़ रहा है। उसे लगता है कि अब उसकी मौत उसी के हाथों होगी, लेकिन इससे पहले ही ज्यादा खून बह जाने के कारण एरिक वहीं दम तोड़ देता है। ये सब देखकर टॉड पूरी तरह टूट जाता है और उसके अंदर उस शूटर के लिए गुस्सा भर जाता है। तभी उसकी नजर हाईवे पर आती एक कार पर पड़ती है। वह जोर जोर से चिल्लाकर उसे आगे आने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्नाइपर टॉड को निशाना बनाकर गोली चलाने लगता है ताकि वह रास्ते से हट जाए। इसी बीच तेज रफ्तार से आती कार करीब पहुंच ही रही होती है कि शूटर बिना कोई रहम दिखाए टॉड के सीने में भी गोली मार देता है। टॉड गिरकर अपनी गर्लफ्रेंड सैरा के पास ही ढेर हो जाता है। इधर एक कार तेजी से वहां पहुंचती है। अंदर एक फैमिली होती है, फादर, मदर और उनकी बेटी। मदर गाड़ी चला रही होती है और फादर सो रहा होता है। हाईवे पर पड़ी लाशें देखकर वह घबरा जाती है और अपने हस्बैंड को जगाने लगती है, लेकिन तभी स्नाइपर उसे गोली मार देता है। कार अनकंट्रोल होकर पलट जाती है और तीनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं। मदर किसी तरह बाहर निकलती है और अपने परिवार को ढूंढने लगती है। कैरन और जोडी उसे कार के पीछे छिपने को कहते हैं, लेकिन वह घबराहट में कुछ समझ नहीं पाती और स्नाइपर उसे भी मार देता है। इसके बाद हस्बैंड बाहर निकलता है और जोडी उसे कार के पीछे छिपने को समझाती है। वह उनकी बात मानकर पुलिस को कॉल करने लगता है। तभी स्नाइपर कार के डीजल टैंक पर गोलियां चला देता है, जिससे जोरदार धमाका होता है और वह आदमी जलकर मर जाता है। फिर उनकी बेटी दिखाई देती है, जो घायल हालत में सड़क किनारे पड़ी होती है। होश आने पर वह अपने माता पिता को ढूंढने लगती है, लेकिन स्नाइपर उसे भी गोली मार देता है। ये सब देखकर जोडी और कैरन पूरी तरह टूट जाती है और उन्हें लगता है कि अब उनकी बारी है। लेकिन कैरन हिम्मत नहीं हारती और कहती है कि रात होने तक इंतजार करना ही उनकी बचने की आखिरी उम्मीद है। कैरन एक प्लान बनाती है और जोडी को बताती है कि इसे रात में ही किया जा सकता है। जैसे ही रात होती है, दोनों पूरी तैयारी के साथ प्लान को लागू करने निकल पड़ते हैं। कैरन कार के टायर निकालकर उनकी ट्यूब बाहर निकालती है और कार के अंदर ही उन्हें जला देती है, जिससे चारों तरफ घना धुआं फैल जाता है। पेड़ पर छिपा बैठा शूटर कुछ समझ ही नहीं पाता, क्योंकि धुएं की वजह से उसकी नजर पूरी तरह बंद हो जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर कैरन और जोडी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उन्हें एक पुलिस ट्रक आता हुआ दिखाई देता है, जिसमें 2 पुलिस ऑफिसर और 2 स्नाइपर मौजूद होते हैं। लेकिन पुलिस वालों को भी उस शूटर की लोकेशन का कोई अंदाजा नहीं होता। इससे पता चलता है कि मरने से पहले एक घायल व्यक्ति ने पुलिस को सारी जानकारी दे दी थी, जिसके चलते वे यहाँ तक पहुँच पाए। ट्रक में बैठा एक ऑफिसर बैकअप के लिए अपनी टीम को कॉल करता है, लेकिन तभी शूटर धुएं के बीच से निशाना लगाकर उसे गोली मार देता है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह खराब हो जाता है। पुलिस का ट्रक कंट्रोल से बाहर होकर आगे बढ़ने लगता है। तभी ट्रक में बैठे 2 स्नाइपर में से एक नीचे गिर जाता है और पेड़ पर छिपा शूटर उसे तुरंत मार देता है। ये देखकर कैरन जोडी से कहती है कि हमें यहाँ से भागकर जंगल की तरफ जाना चाहिए, तभी हम बच सकते हैं। लेकिन जोडी बहुत डरी हुई होती है और जाने से मना कर देती है। कैरन अकेले ही जंगल की ओर भागती है, लेकिन कुछ ही दूर जाकर शूटर उसे भी गोली मार देता है और वह मर जाती है। इसके बाद ट्रक जोडी के पास आ जाता है। जोडी भागकर ट्रक के पास पहुंचती है, जहां 2 पुलिस वाले होते हैं। वह उन्हें बताती है कि एक खतरनाक स्नाइपर पेड़ पर छिपकर लोगों को मार रहा है और अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। वह उन्हें वहां से भागने को कहती है, लेकिन पुलिस वाले अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए उस स्नाइपर को मारना चाहते हैं। वे अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन शूटर की सही लोकेशन न पता होने की वजह से उनकी एक भी गोली उसे नहीं लगती। शूटर दोनों पुलिस वालों को एक एक कर मार देता है, जिससे जोडी बहुत डर जाती है, क्योंकि अब वह हाईवे पर अकेली बचती है। हिम्मत जुटाकर वह पुलिस ट्रक लेकर वहां से भागने लगती है, लेकिन शूटर उस पर भी फायरिंग करता है। एक गोली उसके कंधे पर लगती है और ट्रक अनकंट्रोल होकर उसी पेड़ से टकरा जाता है जहां शूटर बैठा था। टक्कर से शूटर नीचे गिर जाता है और उसकी स्नाइपर गन भी छूट जाती है। जोडी तुरंत गन उठा लेती है। शूटर चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ता है, उसे कमजोर समझकर, लेकिन जोडी हिम्मत दिखाती है और उस पर कई गोलियां चला देती है, जिससे वह वहीं ढेर हो जाता है। जोडी अब बहुत गुस्से में होती है। वह उसी स्नाइपर गन को उल्टा करके उस शूटर के मुंह पर जोरदार अटैक करने लगती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह से बिगड़ जाता है।
है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने उसके सारे दोस्तों को खो दिया था और वह उस किलर को मारने के बाद भी मार रही थी। इस बीच उस स्नाइपर गन की ट्रिगर दब जाती है जिससे एक गोली चल जाती है और वह सीधा जाकर जोड़ी के गले में लगती है, जिससे जोड़ी की भी वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले जोड़ी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि उसने उस स्नाइपर को मारकर अपने दोस्तों के मौत का बदला ले लिया था। और इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है। इसी तरह की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।